नमस्कार दोस्तों। अब जरा सोचिए, शराब घोटाले में जिस मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के पहले कई महीनों तक जांच चली हो, महीनों तक चली कथित जांच के बाद जिस सिसोदिया को 8 महीने से जेल में बंद करके रखा गया हो, जिसे जमानत न मिले इसका बंदोबस्त किया गया हो, चैनलों पर जिस सिसोदिया को लेकर सैकड़ों घंटे की कवरेज हो चुकी हो, जिसके खिलाफ सबूतों को लेकर सैकड़ों घंटे तक एंकर्स और रिपोर्टर चीख चुके हों, उस सिसोदिया के खिलाफ जुटाए गए कथित सबूतों को सुप्रीम कोर्ट एक तरह से खारिज करते हुए ईडी से पूछ रहा हो कि सिसोदिया पर पीएमएलए क्यों लगाया, ये तो बताओ। सिसोदिया ने कैसे पैसे लिए या उसके जरिए कैसे पैसे लिए गए, इसके सबूत तो दिखाओ। देश की सबसे बड़ी अदालत ने मोदी जी की सबसे प्रिय एजेंसी ईडी से पूछा है कि अगर आपके पास सबूत के नाम पर सरकारी गवाह बन चुके एक आरोपी के बयान हैं तो उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। मोदी सरकार की एजेंसियों की इतनी लंबी जांच के बाद 8 महीने पहले सलाखों के पीछे भेज दिया गया सिसोदिया को, लेकिन उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दिखाने के लिए आपके पास ठोस सबूत तक नहीं है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। आज के करीब करीब सभी अखबारों में यह खबर छपी है, शायद आपने पढ़ी भी होगी, लेकिन क्या चैनलों पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल और ईडी की फजीयत पर बहस होते आपने देखी है? आपने देखा है कि एंकर्स बीजेपी प्रवक्ताओं से और मोदी से यह सवाल पूछ रहे हैं? मोदी सरकार से सवाल पूछते किसी एंकर को अगर आपने देखा है तो इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मुझे भी पता चले कि जब ईडी की फजीयत होती है सुप्रीम कोर्ट में तब ये एंकर्स और ये चैनल कैसे कवरेज करते हैं। फिलहाल जरा आज के अखबारों की बात कर लेते हैं, फिर विस्तार से बताता हूं कि ईडी पर अगर बार बार सवाल उठते हैं तो उसकी ठोस वजह क्या है। आज के इंडियन एक्सप्रेस में जैसे खबर है, कल जो सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने से पूछा गया, एससी क्वेश्चंस ईडी, वेयर इज द एविडेंस अगेंस्ट सिसोदिया, दिस विल फॉल फ्लैट। एक्सप्रेस की हेडलाइन है, भास्कर की हेडलाइन है, ईडी पुख्ता सबूत रखे वरना केस 2 मिनट भी नहीं टिकेगा, सुप्रीम कोर्ट। वैसे ही अमर उजाला में छोटी खबर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कहां है धन लेने का सबूत। वैसे ही हिंदुस्तान में अंदर के पन्ने पर शीर्ष अदालत ने पूछा सिसोदिया पर धन शोधन मामला कैसे बना। वैसे ही द हिंदू में पहले पन्ने पर खबर, ये देखिए यह खबर आप तक पहुंची भी होगी, लेकिन अब ईडी क्या जवाब सुप्रीम कोर्ट में देता है, इंतजार होगा। नो एविडेंस अगेंस्ट सिसोदिया एक्सेप्ट फॉर ए स्टेटमेंट, एससी टेल्स ईडी। वैसे ही नवभारत टाइम्स, सिसोदिया पर केस क्यों, सुप्रीम कोर्ट। हिंदुस्तान टाइम्स, व्हाई नो मनी ट्रेल, एससी आस्क ईडी इन सिसोदिया केस। वैसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया और वैसे ही बाकी अखबारों में सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया के खिलाफ सबूत जुटाने का दावा करने वाली सरकारी एजेंसी ईडी से दो टूक लहजे में कहा, रुपयों के लेन देन में सिसोदिया की भूमिका के सबूत पेश करिए वरना आपका केस 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जांच एजेंसी सबूत दे कि आरोपियों तक पैसा कैसे पहुंचा, यह पैसा किस रूट से दिया गया, किस रूट से लिया गया। कोर्ट ने कहा, पीएमएलए के तहत मुकदमे में आरोपी का अपराध में सक्रिय रूप से हिस्सेदारी या शामिल होना जरूरी है। सीबीआई की चार्जशीट में है 100 करोड़ दिए गए, ईडी ने कहा 33 करोड़ शराब लॉबी से आरोपी तक, लेकिन पैसे पहुंचे कैसे, यह सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी और सीबीआई की तरफ से पेश जो वकील हुए थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एसबी राजू, उनसे साफ साफ कहा कि पूरी चेन एस्टैब्लिश करना जरूरी है। अभी तक आपका केस शराब घोटाले के ही एक आरोपी दिनेश अरोड़ा के बयानों के इर्द गिर्द है। दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गया है और सिर्फ सरकारी गवाह के बयान पर कैसे भरोसा कर सकते हैं, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। केस में सब कुछ सबूतों के आधार पर साबित होना चाहिए, सबूतों पर आधारित होना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अन्यथा जिरह के दौरान आपका केस 2 मिनट भी नहीं टिकेगा, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, यह मामूली बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने ईडी को फटकार लगाते हुए वो सब पूछ लिया जिसका जवाब ईडी की तरफ से पेश वकील नहीं दे पाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ईडी के मुताबिक ही पैसा सिसोदिया के पास नहीं गया, यह ईडी की चार्जशीट में है। मनी ट्रेल में उनकी कोई भूमिका नहीं है, तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों में सिसोदिया का नाम क्यों शामिल है, यह सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक पीएमएलए तभी लगेगा जब सिसोदिया तक मनी ट्रेल साबित हो, लेन देन के दोनों सिरे को जोड़कर स्टैब्लिश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से दो टूक लहजे में पूछा, आप सिसोदिया को पीएमएलए में कैसे बुक कर सकते हैं? यह सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। आज के अखबारों की खबर है, लेकिन चैनलों पर इस पर कोई शोर नहीं था, चैनलों पर इस पर कोई सवाल नहीं था। और इसलिए बार बार हम लोग कहते हैं, इसमें अगर घोटाला हुआ है, जो ईडी और सरकार की एजेंसी सीबीआई जो भी कह रहा हो, बीजेपी नेता तो कह ही रहे हैं, घोटाला हुआ है तो सरकार की एजेंसियों का काम है पुख्ता सबूत अदालत में देना। सुप्रीम कोर्ट जिन सवालों पर ईडी को जवाब मांग रहा है वो जवाब देना, यह सरकार का काम है, एजेंसियों का काम है। लेकिन अगर वो सबूत नहीं है तो फिर सवाल उठता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं है। जैसे संजय सिंह की गिरफ्तारी अचानक हुई है और गिरफ्तारी उसी दिनेश अरोड़ा के बयान पर हुई है, जिस दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाया गया, ऐसा आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा, अगर घोटाला हुआ है, अगर सबूत है, अगर पैसे का लेन देन हुआ है, पैसे का लेन देन, नीतियां बदली गई उसको लेकर भी कुछ कहा है, शराब नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वो भी बताता हूं। लेकिन अगर सबूत है जो सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है तो फिर सबूत देने के बाद कार्रवाई हो। लेकिन अभी सवाल संदिग्ध है कि सबूत अभी तक है नहीं। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स में जो आज खबर छपी है उसी में डिटेल है, व्हाट द एपेक्स कोर्ट सेड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। उसी में कहा, ऑन मनी ट्रेल नॉट लीडिंग टू सिसोदिया, हाउ विल यू ब्रिंग हिम सिसोदिया अंडर पीएमएलए, द चेन इज नॉट फुली एस्टैब्लिश्ड, चेन पूरी तरह से एस्टैब्लिश नहीं किया गया है। मनी केम टू समबडी एल्स, इट्स एक्विजिशन एंड यूज इज बाय समबडी एल्स, पैसा किसी और की तरफ से आया, इस्तेमाल किसी और के द्वारा किया गया है। यू हैव टू एस्टैब्लिश द फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम द लीकर लॉबी टू द एक्यूज्ड, आपको यह फ्लो ऑफ मनी एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि लीकर लॉबी से एक्यूज तक आया। ऑन प्राइमरी एविडेंस, ये पूछा सुप्रीम कोर्ट ने, वेयर इज द प्रूफ, आपके पास सबूत क्या है। दिनेश अरोड़ा एन अप्रूवर, जो सरकारी गवाह बन गया है, जो खुद आरोपी है, दिनेश अरोड़ा हिमसेल्फ इज द रेसिपिएंट, वेयर इज द एविडेंस, एक्सेप्ट फॉर स्टेटमेंट ऑफ दिनेश अरोड़ा इज देयर एनी अदर एविडेंस। दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा क्या आपके पास कोई सबूत है, ये ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। टाइम्स ऑफ इंडिया में उसी का कुछ हिस्सा है। कल मैं वीडियो इस पर करना चाहता था, लेकिन मैं शाम को कहीं व्यस्त दूसरे वीडियो में हो गया, दूसरे काम में। अशोक वानखेड़े ने मेरे प्लेटफॉर्म पर किया है। एक बार नहीं 1000 बार कहेंगे, जहां करप्शन है, जहां घपले घोटाले के सबूत हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यह भी 1000 बार कहूंगा कि विपक्ष के नेता, विपक्षी दल, पत्रकार या वो सब लोग जो सरकार से की आलोचना करते हैं या दूसरे पाले में हैं, उन्हें निशाना बनाया जाता है इसके सबूतों पर। और इसको साबित करने के लिए बहुत कुछ है बीते कुछ सालों में। लेकिन अभी हम फिलहाल इस केस की बात कर रहे हैं। और एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा कि अगर सबूत है, अगर जांच से सब कुछ साबित होता है, तो सजा मिलने में भी कोई परहेज नहीं करना चाहिए, सजा देने में। लेकिन यहां फिर सुप्रीम कोर्ट ये सारे सवाल क्यों पूछ रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आफ्टर गोइंग थ्रू द मनी ट्रेल प्लेस्ड बाय ईडी, ए बेंच ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना एंड SVN भट्टी asked additional solicitor general SV Raju, Manish Sisodia is not involved in all this. सिसोदिया इस पूरे में इन्वॉल्व नहीं है। विजय नायर, ए क्लोज एड ऑफ CM केजरीवाल who looked after our publicity wing is there, but Sisodia is not there in this part. How will you bring him in PMLA? ये पूछा है। Money did not come to his pocket, but someone else. पैसा उनकी जेब में नहीं गया, कहीं और गया, ईडी जो कह रही है। In case it is a company with whom he is involved, इस स्थिति में एक कंपनी है जिसके साथ वो इन्वॉल्व है। We have vicarious liability, otherwise the prosecution falters. Money laundering is an entirely different offense. Money laundering अलग मामला है, उसमें इस तरह के जो ये मनी ट्रेल एस्टैब्लिश नहीं होता है तो सबूत नहीं होता है। इसमें ये भी हुआ जो अभी परसों हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछ दिया था कि आप पैसा अगर आम आदमी पार्टी को गया है या ये गया तो आपने उन्हें क्यों नहीं आरोपी बनाया, कि ये पूछा था शायद कि हाँ आपने उन्हें क्यों नहीं आरोपी बनाया। तो उस पर कुछ अभिषेक मनु सिंघवी ने जब
एतराज किया कि ऐसी मीडिया में इस तरह से खबर छप रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह ईडी से सिर्फ कानूनी सवाल पूछ रहा है कि दिल्ली आबकारी नीति में कथित लाभार्थी होने के बावजूद आपको आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह केवल कानूनी प्रश्न था, हमने किसी को फंसाने के लिए नहीं पूछा। लेकिन इसी में एक और बात हुई है, सीबीआई और ईडी दोनों की तरफ से पेश हुए जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने पीठ को बताया कि हम समझते हैं कि नीति में बदलाव हुआ है और हर कोई उन नीतियों का समर्थन करेगा जो व्यवसाय के लिए अच्छा है। दबाव समूह हमेशा रहते हैं, लेकिन पैसों पर विचार किए बिना नीति में बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पीठ ने बताया। पीठ ने कहा अगर पैसों पर विचार किए बिना नीति में बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह पैसे का हिस्सा है जो इसे अपराध बनाता है। अगर हम इस हद तक कहें कि कोई दबाव समूह नहीं हो सकता, कोई सरकार काम नहीं कर सकती, लॉबिंग हमेशा रहेगी, निसंदेह रिश्वत स्वीकार नहीं की जा सकती। मतलब दबाव समूह था या इसमें पैसों का लेन देन हुआ, इसको लेकर कुछ सवाल है। अब यह देखना है कि अब ईडी जो 12 तारीख को अगली सुनवाई है उसमें ईडी की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। मैं बार बार यही कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि ईडी कैसे काम कर रही है या सीबीआई कैसे काम कर रही है, इस पर कल के वीडियो में भी शायद मैंने बताया था। और ईडी के एक डायरेक्टर को, संजय मिश्रा को बनाए रखने के लिए 3 बार कैसे एक्सटेंशन दिया गया और दूसरे एक्सटेंशन पर ही सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा के एक्सटेंशन को इलीगल बताया और उसके बाद संजय मिश्रा को फिर से रेगुलर करने के लिए या एक्सटेंशन को सही करने के लिए कैसे अध्यादेश लेकर आ गई सरकार, नए कानून बना दिया सरकार ने। ये सब पीछे बीते दिनों इस पर काफी बात हो चुकी है और उसके बाद आखिरकार फिर उन्हें एक्सटेंशन कुछ दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। आखिर एक ईडी डायरेक्टर क्यों वही चाहिए जिसका रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद जिनको बार बार एक्सटेंशन दिया जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सवाल उठाए। अब संजय सिंह की गिरफ्तारी अचानक, और उस गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह, जबकि कई महीनों से पूछताछ हो रही थी, 8 महीने से मनीष सिसोदिया पहले से जेल में है। संजय सिंह की गिरफ्तारी में भी वही दिनेश अरोड़ा का जिक्र, उसी के बयान के आधार पर जो सरकारी गवाह बन गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम एक सरकारी गवाह बने आदमी पर क्यों भरोसा कर लें, क्यों भरोसा किया जाना चाहिए। भाई सरकारी गवाह कैसे बन जाते हैं ये लोगों को पता है। कई बार दबाव में सरकारी गवाह बन जाते हैं, कई बार अपने बचने के लिए सरकारी गवाह बन जाते हैं, कई बार ऐसी डील हो जाती है कि तुमको निकाल देंगे, तुम सरकारी गवाह बन जाओ और ऐसे बयान दे जाओ। पता नहीं इसकी क्या वजह है, या जांच में आगे क्या ये पता चलेगा या ये पूछताछ जिरा में पता चलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस तरह से इन सबूतों के आधार पर अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो आपका केस 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। इंग्लिश में जो है, वेयर इज द एविडेंस अगेंस्ट सिसोदिया, दिस विल फॉल फ्लैट। अगर आप इस सबूत पर जिरा में जाएंगे तो आपका केस 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। उसी के बाद कल संजय सिंह ने भी, आपको पता होगा संजय सिंह को रिमांड पर भेज दिया गया, गिरफ्तारी परसों हुई। संजय सिंह ने कहा कल कोर्ट में, राउज एवेन्यू में, कि मैं कोई अनजान व्यक्ति नहीं हूं कि अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा को मेरा नाम याद नहीं आया। इससे पहले अपने बयानों में भी उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया। अचानक क्या हुआ कि मेरे बयान मेरे खिलाफ दिया गया और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें गिरफ्तारी से पहले कोई नोटिस या सम्मन नहीं दिया गया। अगर मैं दोषी हूं, मेरी गलती है तो मुझे सजा दे। लेकिन यहां अब भूमिका को लेकर कुछ सवाल और संदेह पैदा हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कल कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये सवाल था या सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से पूछा, इससे लगता है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का रवैया कुछ और इस केस में होगा। और आज है 6 तारीख, 6 दिन बाद जमानत पर फैसला होना है। उस दिन देखना है कि जमानत पर क्या सुनवाई, क्या फैसला होता है या अदालत का रुख क्या होता है। फिलहाल संजय सिंह को रिमांड पर ईडी ने ले लिया है। एक बात सारे विपक्षी नेता कल से लगातार कह रहे कि चूंकि देश में एक मोदी की सत्ता के खिलाफ विपक्षी दलों का गठबंधन है, मोर्चेबंदी है, इसलिए लगातार छापे की कार्रवाई विपक्षी शासित राज्यों में, कल भी 4 राज्यों में छापेमारी हो रही थी। पत्रकारों का मामला आप जानते हैं कि कैसे न्यूज़ क्लिक के मामले में पत्रकारों के खिलाफ छापेबंदी हुई, छापेमारी हुई, पूछताछ हुई। और कल दिलचस्प खबर इसमें आई कि जब मांगा गया कि एफआईआर दीजिए कि यूएपीए की क्या धाराएं और क्यों लगाई गई है न्यूज़ क्लिक के 2 पत्रकारों की जिनकी यूएपीए की तहत गिरफ्तारी हुई, तो एफआईआर देने से भी मना किया गया। बाद में कोर्ट के ऑर्डर से एफआईआर दी गई। मतलब आप गिरफ्तार कर लेते हो, घर पर छापा मारते हो, उनके सामान जब्त कर लेते हो और गिरफ्तारी के बाद भी एफआईआर देने को तैयार नहीं होते। ये तो तरीका है। तो एजेंसियों का तरीका, सरकार का तरीका, बीजेपी नेताओं का तरीका एक पक्ष, लेकिन मीडिया की भूमिका कि जब
अगर ईडी कहती है या ईडी की तरफ से कोई खबर आती है कि इन्होंने यहां से पैसे लिए, विजय नायर के थ्रू लिए, इसके थ्रू लिए, दिनेश अरोड़ा के थ्रू लिए, बहुत सारी कहानियां थ्योरी लगातार आ चुकी हैं ईडी के कागज पत्र में भी है, तब तो आप बहस करते हैं, तब आप घंटों महीनों चैनल पर इस बहस विमर्श के केंद्र में लाकर किसी को भ्रष्टाचारी घोषित कर देते हैं। लेकिन फिर वही बात है, सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ सवाल उठाता है और सुप्रीम कोर्ट सीधे ईडी से कुछ सवाल पूछता है, तो उन सवालों पर भी तो बात होनी चाहिए। कल हुई क्या? अब क्या इसमें आम आदमी पार्टी तक मामला अगर जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यहां नहीं तो कहां गया, और अगर आम आदमी पार्टी तक जाता है तो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल हैं, तो क्या आने वाले समय में इस गिरफ्तारी की जद में केजरीवाल आने वाले हैं? क्योंकि संयोजक वही है, सारे फैसले उनके होते हैं और वन मैन शो है एक तरह से। अगर पार्टी के टॉप को देखेंगे तो ये अब देखना होगा कि इस जद में केजरीवाल भी आते हैं क्या, और सिसोदिया के मामले में फिलहाल क्या होता है। मेरा इसमें सिर्फ दायरा मैं खुद को यहीं तक सीमित रखता हूं कि अगर सिसोदिया ने रिश्वत ली, ऐसा कहा जा रहा है, तो उसका सबूत नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। तो ईडी को ये सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट में देने चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो, हमें भी पता चले, आपको भी पता चले। फिलहाल तो पता नहीं चल रहा। तो बहरहाल आने वाले 6 महीने बहुत अहम है हम सब के लिए, विपक्षी नेताओं के लिए भी और उन तमाम लोगों के लिए जो सरकार से सवाल पूछते हैं। दर्शक के नाते आपको भी नजर रखनी होगी कि कैसे खबर अखबार या मीडिया आपको दिखाता है, कैसे आपको बताता है, और उन खबरों के किस पहलू को छिपाता है, और जहां सरकार पर सवाल हो वो सवाल आप तक न पहुंचे, इसके इंतजाम भी करता है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया, अच्छी बात है, नहीं किया है तो करें, मुमकिन हो ज्वाइन करें। नमस्कार।